हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमित सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो आज है 29 जून 2021 और मैं हूं आपके साथ फिर से आज के करंट अफेयर के साथ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के डिमांड पे हमने 1 जून से ये नया चैनल बनाया था। तो चलिए दोस्तों, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में तो वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मेंशन है वहाँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के साथ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को फिर से अपने राज्य में चालू करने की घोषणा की है? कृषक बंधु योजना को फिर से अपने राज्य में चालू करने की घोषणा की है तो वेस्ट बंगाल ने। तो बात है कि कृषक बंधु योजना आखिर है क्या। तो देखिए, वेस्ट बंगाल सरकार ने 2018 में कृषक बंधु योजना लाया था और उसमें किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट दिया गया था। उनको 5,000 तक की राशि प्रोवाइड कराई जा रही थी, ठीक है। और अब फिर से इसको लॉन्च कर दिया गया है एक नए तरीके से, एक नए रूप में। और इसमें कहा गया है कि अब किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत 10,000 रुपये तक जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी इस योजना के तहत, और साथ ही और भी हेल्प कराएगी फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स के बिहाफ में। तो वेस्ट बंगाल ने ये कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। तो वेस्ट बंगाल की बात है, देख लेते हैं कहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो और देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल, इसको जरा जूम कर देते हैं। ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा सिटी जो है कोलकाता है, एक महानगर भी है, और प्लस वहाँ की राजधानी भी कोलकाता ही है, ठीक है। तो बात करें इसके फॉर्मेशन की तो 26 जनवरी 1950 में वेस्ट बंगाल की फॉर्मेशन हुआ था। बात करें यहाँ चीफ मिनिस्टर की तो ममता बनर्जी जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पे लगातार यहाँ तीसरी बार फिर से बनी हुई है। गवर्नर यहाँ जगदीश धानखड़ है, ठीक है, बीजेपी गवर्नर। ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 23 है, लोकसभा 42 है, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 है। बात करें कि यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है तो कोलकाता में बैठते हैं राजेश बिंडल, ठीक है। और बात करें कि वेस्ट बंगाल की बाउंड्री किसके किसके साथ लगती है, कौन कौन राज्य के साथ, तो फर्स्ट है सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार के साथ। और वेस्ट बंगाल की नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में ये याद रखना है, सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क एंड चंपावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट इसके नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल का, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लगभग कितने मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया है। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है ये। तो ड्रग रिपोर्ट के अनुसार जो संस्था ड्रग रिपोर्ट की, ठीक है, ड्रग में सिर्फ वो जैसे कि ड्रग के रूप में जो भी नशीली पदार्थ है उसकी ये संस्था इसकी रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। 2020 में उसने रिपोर्ट प्रोवाइड किया है कि कितने मिलियन लोग जो है वो ड्रग का इस्तेमाल किए 2020 में। तो लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल 2020 में किया है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने तिब्बत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन बनाई है? देखिए, तिब्बत में चलने वाली पहली बुलेट इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाया गया है। ठीक है, ये ट्रेन फुल ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, और ये पेट्रोल डीजल की इसमें जरूरत नहीं है, साथ ही साथ ये बुलेट ट्रेन है, वेरी हाई स्पीड के साथ ये बनाया गया है। तो इसे चाइना ने बना लिया है पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन, जो कि तिब्बत में चलाई जाएगी। तो चाइना की बात है, तो चाइना के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। चाइना का कैपिटल कौन है? तो बीजिंग। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी चाइना का शंघाई, प्लस पॉपुलेटेड सिटी भी है। अच्छा, और देखते हैं चाइना के बारे में। ये रहा हमारा चाइना, आप लोग मैप में देखिए, यहाँ पे चाइना। ठीक है, ये हमारा देश इंडिया, और यहाँ पे है, ये रहा चाइना। ठीक है, तो चलिए इतना चाइना के बारे में याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको एमएसएमई कहते हैं, दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, मीडियम स्मॉल, ठीक है, माइक्रो, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये देखिए, इसमें सारे इंडस्ट्रीज आते हैं जो कि छोटे हों, मीडियम हों और बहुत ही छोटे हों। तो गवर्नमेंट जो है, हर एक देश की गवर्नमेंट प्लस दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, और हर एक देश की गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो एमएसएमई है वो उसका बैकबोन है। ये जितना ज़्यादा विकसित करेगा, जितना तेजी से विकसित करेगा, वो डायरेक्टली उसके इम्पैक्ट पड़ेगा देश के विकास पे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो एमएसएमई है उसको बढ़ावा मिले। इंडिया में नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है, और फर्स्ट कोरोना में आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसएमई को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको एमएसएमई को बचाने के लिए इस पैसा को प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, डिफरेंट तरीका से, स्रोत से एमएसएमई को बचाने के लिए वो पैसा फंड के रूप में प्रोवाइड कराया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, 20 लाख करोड़। ठीक है, तो एमएसएमई दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो ये 27 जून। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना। 2020 में किसने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है? देखिए, 2021 पे 20 नहीं, 2021 में किसने नशा मुक्त भारत को नशा से मुक्त करने के लिए कि एक अभियान चलाया गया, उसमें एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, उस वेबसाइट के तहत लोगों को जागरूकता फैलाया जाएगा लोगों के अंदर कि वो नशा ना करें, उसकी क्या उसके दुष्परिणाम हैं। ठीक है, उन सब के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दाखिल होगा, प्लस लोगों को ये भी बताया जाएगा कि उसमें योग के संबंधित एक्सरसाइजेस बताया जाएगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का। ठीक है, तो ये वेबसाइट को किसने लॉन्च कर दिया है? तो थावरचंद गेहलोत ने। ठीक है, थावरचंद गेहलोत ने। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फटअप किस देश की, FATF किस देश को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है? देखिए, ये होगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान कुछ दिनों से ग्रे लिस्ट में है। मैं आपको पहले समझाता हूं कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस संगठन को कहते हैं जो संगठन दुनिया भर में हर एक देश को लोन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये संगठन उस पर नजर रखती है जो देश को लोन प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो देश उसके लायक नहीं है लोन लेने के, किस कैटेगरी पे ये देखती है? अगर वो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला होता है, तो ये जो
फाइनेंशियल एक्शन टास्क है वो उसको फाइनेंशियल रूप से वीक कराने के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी आतंकवादी जब तक फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक वो उतना ज़्यादा आतंक नहीं फैला सकते हैं। तो पाकिस्तान पे ये आरोप लगा कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी को क्या करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और फिजिकली भी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास ये पावर है कि वो तो उस देश को वो बोले कि आप प्रूफ कीजिए। तो पाकिस्तान ने वो सारे कैटेगरिया को पूरा नहीं किया है और इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ग्रे लिस्ट के जस्ट नीचे ब्लैक लिस्ट होता है। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया आने वाले समय में तो पाकिस्तान को किसी भी संस्था से, देश के किसी भी संस्था से लोन लेने में बहुत दिक्कत होगा या उनको लोन नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला गया है क्योंकि पाकिस्तान ने 10 कैटेगरिया FATF ने बोला था उसको फुलफिल करने के लिए, उसने पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम पाकिस्तान का बात कर रहे हैं तो ये देखिए डॉग सा फिगर वाला यहाँ पे पाकिस्तान हम लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे पाकिस्तान का बात कर रहे हैं तो उसका कैपिटल इस्लामाबाद हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी कराची हो जाएगा। चलिए, और उसका ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, और इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में इतना ही याद रखिए, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में कुछ खास नहीं है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस परिवार के सभी वेरिएंट के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन को विकसित करने की दावा की है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। विकसित करने की दावा की है तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने वैक्सीन को विकसित कर लिया है। कैसा वैक्सीन? तो वो सभी वेरिएंट के खिलाफ, कोरोना के जितने भी परिवार हैं, मतलब नए नए जो वेरिएंट हैं उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। तो अमेरिका ने ऐसा दावा कर लिया। तो अमेरिका की बात है तो देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो ये रहा हमारा अमेरिका, जिसका रिलेशन अभी भारत के साथ अच्छा बन चुका है और चल भी रहा है। कैपिटल वाशिंगटन DC है। लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी है और दुनिया का सबसे धनिक सिटी भी है। उसी के साथ लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे वाइट देखिए 76.3% और ब्लैक 13.4% ही रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस के बारे में। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे जो बाइडेन अभी है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की है, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है और चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स है। अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा होता है। और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था ग्रेट ब्रिटेन से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वार रूम स्थापित किया है? तो देखिए, पशु के कल्याण के लिए पशु वार रूम स्थापित किया गया है। उसमें जो भी पशु है जिनका कोई मालिक नहीं है, ठीक है, उनको मालिक छोड़ दिए, चाहे वो पशु रोड पे रह रहे हैं, उनका तबीयत खराब है, किसी प्रकार चोट है, तो उसमें पशु वार रूम में उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको रखा जाएगा, ठीक है, और भी उस पर सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये कर्नाटका ने किया है। तो कर्नाटका के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा सा कर्नाटका, ठीक है, साउथ इंडिया का एक डेवलप्ड राज्य, बहुत ही डेवलप्ड राज्य। तो चलिए, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसका बेंगलोर है, आप लोग जानते हैं। लार्जेस्ट सिटी भी बेंगलोर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 31 है, ठीक है। अच्छा, तो और बताइए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा, ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? CN अनंतनारायण। गोविंद केजरीवाल BJP के, ये भी BJP के। लक्ष्मण सवाड़ी। तो ये सब आप लोग देख लेंगे, मुझे उम्मीद है। बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2020-21 में भारत का लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, सबसे अव्वल शहर कौन है। तो बेंगलोर को दिया गया है और उसके पहले हैदराबाद था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है। तो देखिए स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि करियर होता है, ठीक है, पानी में चलने वाले एक प्रकार का बड़ा जहाज होता है जिसपे बहुत से एक बार में सैकड़ों की संख्या में क्या उस पे कैरी किया जा सकता है, तो उस पे एयरक्राफ्ट्स को कैरी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थल जल सेना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विमान वाहक पोत। तो ये भारत ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना लिया है जिसका नाम है INS विक्रांत। जी दोस्तों, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, भारत ने 100% खुद से बनाया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कौन सा विंडो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उसको देख लीजिएगा। विंडो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में विंडो 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विंडो 11 को लॉन्च कर दिया है। तो आपका क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर तो बिल गेट्स है, ये हम लोग जानते हैं। उसके प्रेजेंट CEO कौन है और माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेशन कब किया गया था, वो तो बिल गेट्स के द्वारा किया गया था। इतना बता दिया, इतना आप कमेंट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।